आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं समोसों की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने 2 कप मैदा लिया है। ये मैंने चाय के कप ले ली हैं। ये तकरीबन हमारे पास 50 ग्राम्स के हैं। तो मैंने ये वाले 2 कप मैंने मैदे के ले ली हैं। टोटल हमने 100 ग्राम्स मैदा ले लिया है। बर्तन को अच्छे से साफ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने 2 चम्मच डालडा घी के मेल्ट करके रखे हुए हैं, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन लेके रखी हुई है, इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्सचर को हाथों के साथ मिक्स करेंगे और इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से डालडा घी मिक्स हो जाए और इनकी शक्ल कुछ ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए। ये देखें, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन जो हमने 2 कप मैदा लिया था उसमें से हम हाफ़ कप पानी का यूज़ करेंगे। पानी इसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि जो हमने डो बनानी है वो बहुत ही सख्त बनानी है। जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही शामिल करेंगे और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको आम रोटी के आटे की तरह नरम नहीं गूंदना बल्कि बहुत सख्त गूंदना है, फिर इससे हमारे समोसे बहुत ही खस्ता होंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसमें टोटल हाफ़ कप पानी ही शामिल किया है। इस मिक्सचर को आप 7 से 8 मिनट गूंदें ताकि ये बहुत अच्छा किस्म का सॉफ्ट मिक्सचर बन जाए। इस तरह से 7-8 मिनट तक आप इसको इस तरह से करते रहें तो बहुत इससे जो समोसों के कवर होंगे वो बहुत ही क्रिस्पी होंगे। 9 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। जब ये इस पोजीशन में हो तो इसको हम आधे घंटे के लिए हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर वाली सरफेस पे ताकि ये ऊपर से सूखे ना, और आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसके 1 टीस्पून हम ऑयल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। स्पाइसेस में शामिल है हमारा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हमारी रेड मिर्ची है, हाफ़ टी स्पून हमारा धनिया पाउडर है और 1/4 हमने हल्दी ली है, 1/4 ही हमने काली मिर्च का पाउडर लिया और 1/4 ही हमने अजवाइन लिए। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें ऑयल में डाल के लाइट सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस टाइम आप चूल्हा मीडियम टू लो रखिएगा। साथ ही हमने कुछ सब्जियां ली हैं, उनमें हमने प्याज लिया है जो हमने बारीक क्रश कर लिया है और कुछ हमने सब्ज़ धनियों को काट लिया है। साथ ही हमने सूखी मेथी का 1 चम्मच ले लिया है, पुदीना भी इसमें हमने डाल दिया है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इसमें 2 सब्ज़ मिर्ची हमने बारीक क्रश कर ली हैं, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट से हम करेंगे। उसके बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। अब हमने आधा किलो आलूओं को बॉईल कर लिया है और इसको हम किसी मैशर में नरम नहीं करेंगे बल्कि इसको हाथ से ही हम नरम करके डालेंगे। अगर इसको मैशर में किए तो ये थोड़ी सी लेस छोड़ जाएगा और इससे हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हाथ से ही इस तरह से नरम कर लेंगे और इसके अंदर मिक्सर के अंदर शामिल करते जाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमने पहले स्पाइसेस को भी लाइट ब्राउन कर लिया था और अब ये आलू भी वैसे भी बॉईल हुए हैं, हम इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको मिक्स करेंगे और फिर हम पॉकेट्स में फिल करेंगे इसको। पुदीना और अजवाइन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे लोग घर में ही बनाएं। और आप देखेंगे कि अब ये थोड़े से ही पैसों से हम इतने सारे समोसे घर पर ही तैयारी कर लेंगे जो बाज़ार में काफ़ी महंगे मिलते हैं हमें। माशाल्लाह हमारा मिक्सर अब रेडी हो चुका है। अब इसका हम चूल्हा बंद करें और इसको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम समोसों की पट्टियों के अंदर इसको आधा घंटा गुजर चुका है हमारे डो को रखे हुए। अब ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में सेट हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं। अब इसके हम समोसे की पट्टियाँ बनाते हैं। इस तरह से आप इसको लंबाई के रूप में लंबा कर लें। नीचे आप मैदे को डस्ट कर लें इस तरह से, और इसके हम बराबर हिस्सों में से काटते रहिए ताकि हमारे समोसों की शेप एक जैसी हो और साइज़ भी एक जैसा हो। अब हमने एक पेड़ा उठा लिया उसका और इसको हम बहुत ही बारीक हमने इसको बेलना है। जितना ये बारीक होगा उतना ही ये क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से आपने बहुत ही बारीक इसको बेल लेना है। इसको ज़्यादा मैदा नहीं लगाना क्योंकि इसमें हमने पहले से ही घी शामिल किया है, इसलिए हमें ज़्यादा मैदा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही। बहुत ही बारीक सा ये देखें पॉकेट इसकी तैयार हो चुकी है। समोसे का कवर बहुत ही बारीक सा इस तरह से देखें, इतनी मोटाई में हो तो आप इसको तैयार करें। ये देखें बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। इस तरह से हम सारे ही समोसे के कवर तरह से आप और भी समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लें। हमने क्योंकि पहले से ही बराबर साइज़ में पेड़े बना लिए थे, इसलिए हमारे समोसों का साइज़ एक जैसा ही बनेगा। तैयार हो चुकी हैं और बाकी जो रह गई हैं वो भी हम साथ साथ ही तैयार। सारी समोसे की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और ये साइज़ में भी बराबर हैं तकरीबन, क्योंकि हमने एक ही साइज़ के पेड़े बना लिए थे और फिर हमने उनकी पट्टियाँ बनाई हैं। ये देखें इस तरह से आप इन सारी पट्टियों को इकट्ठा कर लें और फिर इनको हाफ कर दें। ताकि सारे समोसों का साइज़ एक जैसा रहे। आप इन पट्टियों को सेव भी कर सकते हैं। आप इन पट्टियों को एक एक पट्टी के अंदर अखबार का एक एक पेज रख लें और इसको फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं। और जब दोबारा आपने समोसे फ्राई करने हो तो इन पट्टियों को निकालें और तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र से बाहर रख दें, और तो ये आराम से अलहदा होती जाएंगी। लेकिन हर पट्टी के दरमियान में आपने अखबार का पेज ज़रूर रखना है, नहीं तो फिर पट्टियाँ आपस में चिपक जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से ये पट्टियाँ अलहदा होती जा रही हैं और हमारे देखें 100 ग्राम्स मैदे से इतने सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से घर पे तैयार करें और इस तरह से बजट में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाज़ार में जो समोसा 30 का आता है और वो आपको 30 रुपीज़ में इतने सारे समोसे आपके घर पर ही तैयार हो जाएंगे। समोसे की पॉकेट बना रही हूँ, इस पर हम सिर्फ मैं सादा पानी लगा रही हूँ और फिर इसको एक टर्न इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं सादा पानी लगाऊंगी और साथ ही इसकी दूसरी साइड को फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दूंगी ताकि ये समोसे की शेप बन जाए। इस तरह से देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी सी पॉकेट तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून ही फिलिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से फिलिंग करके दोबारा से हम इस हिस्से पे पानी लगा देंगे और फिर इसको इस तरह से दोबारा से इसको बाइंड कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा, ये देखें इसकी बाइंडिंग हो गई। इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार करते जाएंगे 1 बाय 1। इस तरह से एक एक चम्मच आप इसमें फिल करते जाएं और इसको समोसों को फिल करते जाएं। फिलिंग किए हुए समोसे भी आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपने जब फ्राई करने होंगे तो तब आपको आधा घंटा पहले निकाल के रखने पड़ेंगे। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे पैक हो रहे हैं। माशाल्लाह हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुके हैं। आपने आंच को इस टाइम मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चे ना रहें।
एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। देखें समोसों का साइज़ बड़ा है इसीलिए मैं 3-3 ही फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम फ्राई और भी 3 इसमें और फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता सारे फ्राई कर लेंगे। पैक के मैदे से देखें इतने सारे समोसे घर पर तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ आ रहा है ताकि सब लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाबा फूड 786 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।